ये जो बाजार टाड़ का जन सैलाब इस बात का गवाह दे रहा है कि जो मुहिम हम लोगों ने 14 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से आदिवासी आक्रोश बाइक महारैली प्रखंड से गांव कस्बा हर जगह पे पहुंच रहा है। यह ऐतिहासिक मुहिम इस बात का गवाह है। हम लोग उनसे उनके वंशज है जिन लोगों ने आर्यों के सामने घुटने नहीं टेका, जिन लोगों ने मुगल को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को न को चने दबा दिया। ये कुर्मी मातो हमारे सामने कहां खड़े होंगे साथियों? आपको ये पूरा सैलाब को देख के ये समझना चाहिए कि आदिवासियों के अंदर में कितना गुस्सा है। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। कुर्मी महतो समाज के लोग खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए विगत 20 वर्षों से लगे हुए हैं साथियों। 20 वर्षों से इन लोगों ने अपने सारे राजनीतिक ताकत झोंक दी है। इन लोगों ने अपना सारा जनता को जो है पटरी पर उतार दिया। इसके बावजूद जब हम लोगों ने अपना सिर्फ और सिर्फ एक हथियार निकाला है, जब हम लोगों ने इनको कहा कि तुम लोग आदिवासी नहीं हो, तुम लोग शिवाजी के वंशज जो कुंडमी हो वहीं पे रहो, तभी लोग कहते थे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। हमने इतना कागज दिखाया, अभी इनका जो जितना भी बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी, इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े जो है सामाजिक अगुवा मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इन लोगों ने कहा जिनको ये बहुत बड़ा हमारा शेर है, टाइगर है, ये सारा आदिवासी समाज को खत्म कर देगा। हम लोगों ने बौद्धिकता का एक तीर छोड़ा और टाइगर ऐसे भागा कि उसका जो है कि बाघ का खाल नीचे गिर गया। पता चला हो तो रंगा सियार निकला, क्या टाइगर रहेगा? आज का ये दिख नहीं रहा है वो रंगा सियार। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे हंसी आ रही है। ये कुर्मी महतो के पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े एमएलए से एमपी और मंत्री जो भी बने, इनके जितने जितने बड़े बड़े रंगसियार आज हैं, जो लोग उसके वंशज से लेके 65 हजारी हैं, ये सारे लोगों का बुद्धि जो है बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास के बदौलत राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दबाव देकर ये लोग आदिवासी बनना चाहते थे, एसटी का सूची में शामिल होना चाहते थे ताकि हमारा सारा चीज हड़प लेगा। अभी एक से एक चिट्ठी निकल कर आ रहा है। मैंने जब से रिसर्च शुरू किया, हमारी पूरी टीम जब से रिसर्च कर रही है, नया नया चीज निकल कर आ रहा है। इनके एमपी जमशेदपुर के आभा महतो, उनके नेतृत्व में लोकसभा के 9 सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, इन लोगों ने मिलकर 2003 में भारत के उप प्रधानमंत्री को स्मारक पत्र दिया और मांग किया कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दो। और उसका क्या आधार बताया? 1931 का जनगणना। उन्होंने लिखा है उसमें कि 1931 का जनगणना में हम लोग आदिवासी थे, ट्राइबल थे, लिखा है। मैं इन सारे नेताओं को पूछना चाहता हूं, आभा महतो से लेकर बड़े बड़े जितने भारत के सांसद रहे, 9 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, आपने भारत सरकार को, भारत का संसद को, वो प्रधानमंत्री को, देश के महामहिम राष्ट्रपति को क्यों गुमराह किया? इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि 1931 का डिस्क्रिप्टिव सेंसस और एम्पिरिकल डेटा सारा हमने छान मार दिया। कहीं भी कुर्मी महतो को ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है। 1931 में
प्रिमिटिव ट्राइब की सूची बनी है जिसमें मात्र 24 आदिवासी समुदायों को प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और इनको कहां दर्जा दिया गया है? मराठा ग्रुप में। मराठा के साथ कणबी, कुणबी, कुर्मी और कुर्मी छत्रे लिखा गया है। तो तुमने इस देश को गुमराह कैसे किया कुर्मी मातो? झूठ के बदौलत इतना बड़ा इमारत कैसे खड़ा किया? इतने बड़े बड़े नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, हम लोग पूछना चाहते हैं, दूसरा ये लोग भ्रम फैला रहा है, कहता है कि आदिवासी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है वो है कुश्ती टोटेम। ये लोग कहता है इनके पास 81 टोटेम है, जो आदिवासियों में सबसे ज्यादा इनके पास टोटेम है। इनको हम पूछना चाहते हैं, आप अपने नेताओं को पूछो, डॉक्टर लमोदर महतो, आपके विद्युत चरण महतो, आपके सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और उड़ीसा के एक सांसद, इन लोगों ने 2022 में भारत के राष्ट्रपति को एक स्मारक पत्र दिया है। उसमें क्या लिखा है? इनके पास 24 कुश्तियां है, 24 टोटेम है। तो सवाल बनता है, जवाब देना पड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं सारे कुर्मी बुद्धिजीवियों से, सारे कुर्मी के नेता हैं उनसे, सारे इनके सामाजिक अगुवा से, जब आप लोगों के पास 2022 में 24 टोटेम था तो 2025 में आपका 81 टोटेम कैसे हो गया? कहां से तुमने पैदा किया? तुम टोटेम में पैदा करते हो। और ये बता दो, ये टोटेम तुम्हारा कौन सी भाषा में है? क्योंकि हम आदिवासी हैं, जो भी आदिवासी है जिसका टोटेम है उनकी टोटेम अपनी भाषा में है। खड़िया का टोटेम खड़िया में, मुंडा का टोटेम मुंडा में, उराव का टोटेम उराव में, संताल का टोटेम उनकी भाषाओं में है। तो तुम्हारा टोटेम जो है तुम्हारे भाषा में होना चाहिए। यदि तुम आदिवासी थे तो तुम्हारा भाषा कुरमली और कुरमला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आर्यों की भाषा है जो विगत 500 साल के अंदर में आई है। ऐसा नहीं चल सकता है, तुम्हारा झूठ नहीं चल सकता है। हम ये भी पूछना चाहते हैं, तुम्हारा टोटेम कटियार है और विनय कटियार का भी टोटेम कटियार है, वो भी कुर्मी है, जो एक जमाने में बहुत बड़ा हिंदू नेता हुआ करता था। तुम्हारा टोटेम और उसका टोटेम एक कैसे हो सकता है? जितना झूठ बोलोगे उतना ही तुमको जो है कि नंगा करेंगे हम आदिवासी लोग, क्योंकि बौद्धिकता में तुम हमारे पास कहीं भी नहीं टिकते हो, ये तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, हम बताना चाहते हैं, इनका कुर्मवंशों का इतिहास लिखा हुआ है। उस इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो टोटेम जिसको बोलते हैं, कुश्ती बोलते हैं, ये शूद्र से इनकी जो है कि वो टोटेम नहीं है बल्कि गोत्र है, जो हिंदू में वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में आता है। साथियों, इनको ये भी हमको बताना चाहते हैं, टोटेम से आदिवासियों का नहीं होता है। ये लोग यही बोल के भ्रम फैला रहे थे, हमारा टोटेम है इसलिए आदिवासी है। इनको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा ये जिले को तुम पूरे दुनिया में रेफरेंस देते हो। जरा आर.बी. रसल को भी पढ़ो, जो सेंट्रल इंडिया का एथनोग्राफी का सुपरिंटेंडेंट था, जिन्होंने ट्राइब एंड कास्ट पर 4 वॉल्यूम लिखा था। तुम 4 वॉल्यूम पढ़ो, तब पता चलेगा कि तुम जिसको टोटेम बोल रहे हैं वो हिंदुओं का गोत्र है। तुम्हारा थोथलेबाजी नहीं चलेगा। जितना नंगा होना चाहते हो कुर्मी मातो, हम उतना नंगा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग आदिवासी बनने के लिए क्या क्या कर रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। टोटेम को मैंने आपको बताया, दूसरा क्या कर रहा है। इनको किसी ने बोल दिया तुम लोग हिंदू धर्म को मानते हो इसलिए हिंदू जो क्या आदिवासी नहीं हो सकते हो। लेकिन ये लोग, मैंने कहा, बुद्धि उनका इधर इतना नहीं है जितना हमारा है, हम आदिवासियों का है। क्योंकि बुद्धि होता तो इतना जो है नीचता का काम नहीं करते। आदिवासी बनने के लिए हिंदू देवी देवताओं की सारी तस्वीर, सारा उनका जो मूर्ति और जो है तुलसी का पौधा सबको घरों से निकाल रहे हैं। तो आप याद करिए, जो कुर्मी महतो आदिवासी बनने के लिए भगवान को भी अपने घरों से उठा के बाहर फेंक सकता है, वो कितना हाथ तक गिर सकता है, आपको इसका एहसास हो सकता है। आप सोचिए इसके बारे में
बड़े बड़े एथनोग्राफर में लिखा, उन्होंने कहा तुलसी पौधा उनका सबसे पवित्र पौधा है। उनका हर एक आंगन में आप देखेंगे रहेगा तो हम आदिवासी नहीं बन पाएंगे। पवित्र पौधा को जो उनके पुरखे फेरिया से उसको जो है माना गया, पूजा गया, आंगन में बसाया गया, उसको भी उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं आदिवासी बनने के लिए। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, ये लोग अभी 3000 पाहन लोगों को ट्रेनिंग दिया है। क्या आदिवासी समाज में पाहन को ट्रेनिंग देना पड़ता है? हमारे यहाँ मुंडा वंश से आते हैं, पाहन वंश से आते हैं। पिताजी पाहन है तो बेटा पिताजी को देखते देखते सीख जाता है। ये लोग आदिवासी है नहीं है, इसलिए इनको बनना पड़ रहा है, समझ लीजिए। लेकिन ये जितना भी बनना का कोशिश कर रहे हैं उतना हम लोग नंगा करते जा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि ये लोग सबसे पुराना सभ्यता वाले हैं। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पुराना सभ्यता राढ़ सभ्यता है। और उन्होंने कहा राढ़ के वारिस कुर्मी महतो है। विगत 3-4 साल से अभियान चला रहे थे। वो लोग कह रहे थे वो ये राढ़ सभ्यता जो है दामोदर घाटी के तट पर था, सबसे पुराना था, हम उसके वारिस है, इसलिए हम सबसे पुराने हैं। हमने राढ़ सभ्यता का भी खाता बही निकाल कर इनके सामने रख दिया, इनसे सवाल पूछा। राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना था। राढ़ सभ्यता के वासी कहा जाता है 2 लाख साल पुराने थे। और दूसरी तरफ तुम दावा करते हो तुम 65,000 साल पहले छोटानागपुर में आए, तो राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना सभ्यता तेरा कैसे हो सकता है? जब से मैंने ये बात पब्लिक में निकाला है, राढ़ सभ्यता बोलना भूल गए ये लोग। नहीं तो जाते हैं 23 सितंबर को बहुत बड़ी सभा किया बोकारो में, महामहिम गवर्नर को लेके गया और बैनर में राढ़ भूमि, राढ़ माटी, राढ़ के वारिस अपने आप इतना पुराना दिखाना चाह रहा था। उसी तरह ये लोग क्या कहने लगे, ये लोग होंगे आदिवासी के साथ 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले और 65,000 साल पहले छोटानागपुर पहुंचे, इसलिए ये लोग सबसे पुराने आदिवासी है। तब मैंने उनको सवाल पूछा, सिर्फ 65,000 साल पुराना बोलने से काम नहीं चलेगा, तुमको भाषा भी बताना पड़ेगा, पेशा भी बताना पड़ेगा और सभ्यता भी बताना पड़ेगा। तुम बताओ, जब 65,000 साल पहले होमोसेपियन के रूप में तुम वहां से निकले थे, तुम कहते हो तुम्हारे पुरखे शिकार नहीं किए, तुम्हारे पुरखे चिड़िया नहीं मारे, शाही नहीं मार के खाए, कानून खाए नहीं, तो 55,000 साल तक छोटानागपुर में कैसे जिंदा थे? क्या तुम्हारे पुरखे पत्थर खाते थे क्या? और पत्थर खाते खाते दांत टूट गया तो 55,000 साल तक क्या बैठे हुए थे?